तक केवल ढोंग है, कोई ज्ञान नहीं है। साधन में तत्परता आती है जो गुरुजनों ने साधना दी उसके परायण होने पर, दूसरों का आदर करने पर। सबका आदर करें, साधन में अपने खुद चित्त लगाए रहे पूरी श्रद्धा के साथ, और इंद्रियों को विषय की तरफ न जाने दे, तो नित्य प्राप्त तत्व का बोध हो जाता है। ये गुरु कृपा से, ऐसे थोड़ी होता है। बड़ा विचित्र समय, बड़ा विचित्र समय। भगवान कह रहे ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, वो परम शांति जहां न किसी तरह का मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, जन्म मृत्यु, इनका प्रवेश ही नहीं। वो ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरणादि गच्छति। बड़े आश्चर्य की बात है कि नित्य निरंतर परमात्मा स्वरूप यहां विराजमान है, फिर भी वो प्रियता शरीर में और भोगों में किए हुए जीव भटक रहा है। इसका कारण ये भगवान की दुरंत माया है। हम स्थायी सुख संसार को मान लेते हैं और पूरा जन्म इसी में व्यतीत कर देते हैं। सुख लेने की संसार से भावना से इतना अपनापन हो जाता है शरीर में कि हम कभी सोच ही नहीं सकते कि शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं, इस शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं, बिल्कुल नहीं है, किसी तरह नहीं है। यद्यपि मृषा पर छूटती कठिनाई, ऐसी भगवान की ब्रह्म मोहिनी माया लग गई। संसार के प्रति जो प्रीति हो गई है यही माया है, यही अज्ञान है। इसी को हटाने के लिए हाँ बड़ी बड़ी संगोष्ठियां केवल संसार को सुधारने के लिए हो रही, अपने सुधारने की तरफ लौट ही नहीं पा रहे। हम अपनी तरफ तो हम देख ही नहीं पा रहे, बहिर्मुख होकर बाहर भागते चले जा रहे, वो बुरा वो बुरा वो बुरा। और अंदर जब देखे तो भाई, जब दिल खोजो अपना तो हमसे बुरा ना हो। परमात्मा स्वरूप को छोड़ करके हम देहाभिमान में भटक रहे, व्यवहार में भटक रहे, दूसरों के दोष देख रहे, गुण देख रहे। इसलिए सच्चा ज्ञान नहीं प्रकट हुआ। सच्चा ज्ञान है ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधि गच्छति, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा विश्वास तो साधन में तत्परता, साधन में तत्परता जितेंद्रियता, और जे ही जितेंद्रिय हुआ जाहिन चाहिए कबो कछु, तो अपने आप तत्वबोध हो गया। अपने आप उस साधक को अपने आप से अपने आप का अनुभव हो जाता है। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो अज्ञ विवेकहीन है और श्रद्धा रहित है, ऐसे संशयात्मा मनुष्य का नाश हो जाता है। संशयात्मा मनुष्य के लिए ना ये लोक सुखकर होता है, ना परलोक हितकर होता है, और ना उसे कभी सुख प्राप्त होता है। उसका पतन ही है, उसका नाश ही है। जो शास्त्रों पर विश्वास नहीं करता, संतों पर विश्वास नहीं करता, तो विवेक है नहीं। विवेकहीन पुरुष का नाश ही निश्चित है। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। विवेक तो खुद जागृत नहीं हुआ ज्ञान, और दूसरे की बात मानना नहीं। जो संत महापुरुष गुरुजन शास्त्र, इनकी बात मानना नहीं, इनको महत्व नहीं देना। कैसे होगा? तुम्हारे में खुद है नहीं ज्ञान, और जिनको ज्ञान है उनकी बात मानना है नहीं। वहां संशय करना है तो संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। विनाश किसे कहते हैं? बुद्धि का नाश होना ही सर्वनाश है। संशयुक्त पुरुष की बुद्धि ऐसे आचरणों में उतर जाती है कि उसका नाश हो जाता है। ऐसे पुरुष के संशय कैसे नष्ट हो? क्योंकि बिना संशय नष्ट हुए न लौकिक उन्नति होगी न पारलौकिक उन्नति। भगवान कह रहे हैं नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जो संशयात्मा है, न इसी लोक में सुख मिलता है न परलोक में सुख मिलता है। सरल भाषा में, जब संशय ज्यादा प्रकट हो जाता है तो डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा हो जाए, पता नहीं ऐसा। वो निगेटिव इतना सोचना, क्यों? ना इस लोक में सुख न परलोक में सुख। अलग अलग उसकी संकल्प विकल्प की बातें चलने लगती हैं। संदेह युक्त पुरुष का नाम संशयात्मा है। वो कहीं भी जाए, किसी भी संत के पास, किसी भी शास्त्र के पास, उसे संदेह खड़ा हो जाएगा। बड़ा दुर्भाग्य है, ये कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, बड़े भाग्यशाली हैं जिनको संशय नहीं, श्रद्धा है। और जो संशयात्मा, वो कहीं भी जाएं, वो दोषी दर्शन करते हैं, वहां निगेटिव से ही बटोर कर लाते हैं। कोई पॉजिटिव उनका चिंतन नहीं हो पाता, चाहे जितना बड़ा सत्संग मिल जाए उनको। खलव करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु।
परमार्थ के मार्ग में चलने वाले साधक में एक मांगलिक संशय होता है, एक अमांगलिक होता है। मांगलिक संशय अगर ऐसा है तो फिर उसको कैसे किया जा सकता है, ऐसा कैसे है, वो समझा फिर विश्वास, हाँ ऐसा। वो जो जानने के लिए संशय प्रश्नवाचक हुआ वो अच्छा है। और जो अश्रद्धा वाला संशय है, मानना नहीं शास्त्र के बाद, संतों में अश्रद्धा, संतों की ये नाशकारी है। कोई बात हुई, उस पे एक प्रश्न खड़ा हो गया, वो मांगलिक है। आप पुनः उत्तर लीजिए, फिर प्रश्न आता है, संशय आता है, फिर उत्तर लीजिए, वो आपके मंगल के लिए है। लेकिन अश्रद्धा हो जाना, पहले ही अश्रद्धा का भाव, संशय का भाव खड़ा हो जाना, ये नाशकारी है। परमार्थ में स्वाभाविक है प्रश्न खड़ा हो जाना, स्वाभाविक है संशय आ जाना। जिस विषय को पढ़ा नहीं, जिस विषय को समझा नहीं, अब वो विषय कहा जा रहा है तो उस पर प्रश्न खड़ा हो सकता है, लेकिन अश्रद्धा नहीं। उस विषय पर प्रश्न हुआ है, ना कि संत पे, ना कि शास्त्र पे, ना कि उनके प्रवचन पे। उस विषय को समझने के लिए उसे संशय जो हुआ वो लाभदायक है। लेकिन जो संत पर, शास्त्र पर, भगवान पर श्रद्धा, वो विनाशकारी है। साधक का एक लक्षण होता है जानकारी करना, खोज करना। यदि वह मन और इंद्रियों से देखी बात को ही सत्य मान लेता तो फिर साधना किस बात की। साधक को निरंतर भगवत मार्ग में आगे बढ़ते रहने की जिज्ञासा होती है। अब वो चलते चलते जिज्ञासा तो करता ही है, कितनी दूर रह गया है, कहां से मोड़ है, कैसे शीघ्र प्राप्त करे, मैं प्राप्त कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसी बातें उसके मन में आती हैं। ये कोई गलत नहीं है, उसके लिए निषेध नहीं है, लेकिन ये मार्ग ही नहीं है। पता नहीं है सब लोग जानते हैं कि नहीं, पता नहीं भगवान है कि नहीं, परमार्थ है कि नहीं, ये सत्य बोल रहे हैं कि नहीं, फिर तो शास्त्र सही कह रहा है कि नहीं, फिर तो पतन हो ही जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए श्री भगवान हमारे अंशी हैं, वो हमको समझा रहे, अज्ञान नहीं, अश्रद्धा नहीं, संशय मत करो। इस लोक में, परलोक में संशयात्मा को सुख की प्राप्ति कदापि नहीं होती। नायम लोकोस्तु न परो न सुखम संशयात्मना। संशयात्मा अज्ञ अश्रद्धालु, भीतर ही भीतर वो जलता रहता है, बड़े खतरनाक स्थिति होती है, जलता रहता है। जब बोलेगा तो जहर बोलेगा, नकारात्मक सोच। संशयात्मा मनुष्य का इस लोक का इतना गंदा व्यवहार बिगड़ जाता है, बड़े बड़े अपराध बन जाते हैं। वो यहां तक प्रत्येक व्यक्ति पर संशय करता है, प्रत्येक बात पर संशय करता है, खुद पे संशय कर लेता है कि मैं सही निर्णय कर रहा हूं कि नहीं। खुद पे संशय खड़ा हो जाता है, ये ठीक है, बेठीक है, भोजन ठीक है, नहीं ठीक है, पता नहीं इसमें क्या मिला है, क्या मतलब इतना परेशान कर देता है संशय कि ना इस लोक में सुख ना परलोक में सुख। कल्याण के लिए जो बुद्धि चाहिए वो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। निश्चयात्मिका जो बुद्धि होती है संतों के सत्संग से प्राप्त होती है, शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त होती है। इसलिए विवेक विचार पूर्वक शास्त्र और संत महापुरुषों की बातों को श्रद्धा पूर्वक मानो, संशय मत करो। संशय भगवत मार्ग के जानने का करो, लेकिन इन पर अश्रद्धा करके संशय करना वो पतनकारी है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, योग माने समता, समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और जो विवेक ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संशयों का नाश कर चुका है, वो मेरे स्वरूप के परायण हो जाता है। उस मनुष्य को, उस उपासक को कोई भी कर्म बांध नहीं सकते। योग संन्यस्त कर्माणम, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये मैं नहीं हूं, ये मुझे मिले हैं भगवत प्राप्ति के लिए। ये केवल मुझे मिली हुई वस्तु है, सरकारी वस्तु मिली। जैसे किसी सरकारी आदमी को गाड़ी बंगला सब दे दिया जाता है कि आप हमारा कार्य करो, ये सब सुख सुविधाएं, ऐसे ही हमको भगवान ने शरीर दिया, इंद्रियां दी, अंतःकरण चतुष्टय दिया भगवत कार्य के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। इन पर अपना जब अधिकार हम ममत्व कर लेते, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, और इनको जब भोगों की ओर लगा देते हैं, संसार की ओर लगा देते हैं, तो इतनी ममता बढ़ जाती है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये आ जाता है।
और जब इनका प्रवाह भगवान की ओर लगा, ये तुम्हें छूट मिली कि तुम अपने मन को कहां लगा सकते हो, तुम अपनी इंद्रियों को कहां लगा सकते हो, अपने देह से क्या कर, पूरी छूट है, चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो, चाहे भजन करो, तुम्हें छूट मिली है। जब हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को संसार में लगा देते तो अज्ञान पुष्ट हो जाता है। मैं शरीर हूं और अपनी इंद्रियों से मैं भोगों को भोग रहा हूं, मेरा मन, मेरा तन, मेरा धन, जो जो मन कहेगा वही करूंगा। ये अज्ञान का लक्षण, ये दुर्गति का लक्षण, बार बार जन्म मरण का लक्षण। और जब मन, इंद्री, तन गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा के अनुसार प्रभु की ओर लगा देते हैं तो पवित्र होने लगते हैं। जब पवित्र होते हैं तो इनकी एक क्षमता बढ़ती है जिसे कहते हैं समता। सुख में अभिमान नहीं, दुख में शोक नहीं, मान में हर्ष नहीं, अपमान में दुख नहीं, शोक नहीं, वो सम रहता है। ऐसे सम अंतःकरण वाले महापुरुष को तत्वबोध होता है। ज्ञान किसको होता है? जिसके अंदर समता का जागरण होता है। दुख सुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, जिसका हृदय सम रहता है। हृदय की, अंतःकरण की समता से ही स्वरूप बोध होता है। ध्यान रखना, स्वरूप तो वैसे ही सम है, उसे कोई साधन के द्वारा सम नहीं करना। जब हमारी इंद्रियां, हमारा अंतःकरण प्रभु की तरफ लगता है तो समता आती है, और जब संसार की तरफ लगता है तो ममता आती है। ममता ज्ञान में बांधकर बार बार जन्म मरण प्रदान करती है। प्रभु की तरफ लगी हुई समता कर्म बंधनों का विच्छेद कर देती है। योग संन्यस्त कर्माणु, समस्त कर्मों से समता छिन्न भिन्न करके उनका नाश कर देती है। योगी कर्म करते हुए भी अकर्म में रहता है और अकर्म स्थिति में भी कर्म देखता रहता है। यही एक सन्यासी महात्मा आए थे, बड़ा सूक्ष्म प्रश्न किया था कि कर्म करते हुए भी अकर्म कैसा और अकर्म स्थिति में भी कर्म कैसा। बड़ा सुंदर उत्तर दिया गया था, कांतिक में पढ़ा है। कर्म करते हुए और ना करते हुए दोनों अवस्थाओं में योगी असंग रहता है। कर्म जब हो रहा है तो गुणों के द्वारा हो रहा है। अंतःकरण शरीर मैं नहीं हूं, मैं इसका करता नहीं, स्पष्ट वो देख रहा है अपने आप को। और जब कर्म नहीं हो रहा तो भी कर्म हो रहा, क्योंकि प्रकृति बिना एक क्षण बिना कर्म किए रह नहीं सकती। जैसे आप सो रहे हैं तो आपको लग रहा है मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन कर्म हो रहा है। किसी को जगह, यार काहे को कच्ची नींद में जगा दिया, अर्थात नींद भी परिपक्व हो रही थी। और जब परिपक्व हो जाएगी 6 घंटे 7 घंटे जिसकी जितनी, वो जगेगा हाँ आज मैं बहुत सोया। तो अगर वो क्रिया ना होती तो परिपक्व कैसे होती? अगर मूर्छा में क्रिया ना होती तो जागरण कैसे होता? अर्थात अकर्म में भी कर्म हो रहा है, और कर्म जब हो रहा है तो अपने को असंग देख रहा है, अकर्ता देख रहा है। इसलिए कर्म में भी अकर्म और अकर्म में भी वो कर्म को देखता है जो तत्व ज्ञानी होता है, जिसकी परम पावन पवित्र बुद्धि होती है। ज्ञान संचिन्न संशयम, मनुष्य के भीतर ये संशय रहते, कर्म करते हुए ही कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कैसे हो जाएगा, अपने लिए कुछ न करेंगे तो अपने का कल्याण कैसे, बिना किए कल्याण कैसे हो जाएगा। परंतु जब ज्ञान प्रकट होता है तब वो जान जाता है अपने लिए कोई कर्म नहीं है, अपने कल्याण के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं। अज्ञानी प्रश्न करेगा, फिर आप ऐसा कहते हैं ये करो ये करो, क्योंकि तुम असत कर्म करते हो, इसलिए सत्कर्म के द्वारा असत कर्म का त्याग करो। और जब सत्कर्म करोगे तो अहंकार गलित हो जाएगा, कर्ता भाव चला जाएगा, तत्वबोध हो जाएगा। उसके समस्त संशय मिट जाते हैं जो शास्त्र और गुरु आज्ञा के अनुसार कर्म, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। उसको स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि मेरे द्वारा कोई कर्म नहीं हो रहे, थोड़ा पवित्र तो होइए। इसलिए स्वरूप ये नहीं है। जब स्व का बोध होता है तो पर प्रकृति, ये शरीर, ये अंतःकरण, ये इंद्रियां, ये सब एक जाति के हैं, प्रकृति के, हमारा इनसे कोई संबंध नहीं। जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि देहाभिमान से युक्त बुद्धि है, कैसे समझ में आएगा? तो आखिरी बात इतना समझ लो, जो भी कर्म करो श्री भगवान को समर्पित कर दो। हर वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ सब भगवान ने बनाया है, भगवान के लिए, भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म करो और नाम जप करो, अपने आप तत्वबोध हो जाएगा। हमारी बात मान लो, हम ये जीवन भर की बात कह रहे हैं। शरीर भगवान का दिया हुआ, अंतःकरण भगवान का दिया हुआ, आपके पास जो सामग्री वो श्री भगवान की दी हुई। भगवान के बल से, भगवान की सामग्री से जो भी इस कार्य करो, भगवत कार्य करो, भगवान को समर्पित कर दो, नाम जप करो,
इसी से आपको तत्वबोध हो जाएगा, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ज्यादा समझने की अभी कोशिश न करें, क्योंकि बहुत कठिन है। इस समय जो ज्ञान का वर्णन हो रहा है, काशी के घाटों वाला उपासना क्षेत्र है, और ये ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। भक्ति में बड़ी सरसता से वही बोध हो जाता है। बड़े बड़े भक्तों को महाज्ञानी कहा गया। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, हनुमान जी तो परम ज्ञानी है ही है। जो भक्ति में लगता है उसको विशुद्ध ज्ञान हो जाता है। आप ज्ञान की चिंता न करें, आप नाम जप की चिंता करें, और कोई असत कर्म ना होने पावे, शास्त्र सम्मत कर्म हो और उन्हें भगवान को समर्पित कर दो। इसी से भगवान ज्ञान समुद्र है, आपके हृदय में करुणा करके विशुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देंगे, जिससे आपका जीवत्व नष्ट हो जाएगा, जिससे आपका देह भाव नष्ट हो जाएगा, जिससे आपके संचित कर्म भस्म हो जाएगा।